वालेकुम, वेलकम टू क्लास 8 मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 1.2 में हमारा चौथा पार्ट है, ये हम सोल्व करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो आते हैं किस तरह से ये सोल्व होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि हमको चौथा पार्ट मिला हुआ है जिसमें सेट बिल्डर फॉर्म में 3 सेट्स गिवन हैं। ठीक है, एक पी है, दूसरा क्यू, तीसरा आर है। ठीक है, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि एफ पी इक्वल्स टू ये दिस सेट के बराबर है और क्यू इसके बराबर है एंड आर इस सेट के बराबर, देन वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉज है ना उनको वेरीफाई करना होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो मैं अव्वल ही प्रीवियस लेक्चर्स में सिखा चुका हूँ, फिर भी मैं रिवाइज कराऊंगा, दिखाऊंगा इसी लेक्चर में। ठीक है, तो हमने वे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज वेरीफाई करने होंगे। टोटल 2 लॉज थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है ना, टोटल 2 लॉ थे। फर्स्ट वाला ये लॉ है और दूसरा ये लॉ है। ठीक है, और जो ये जो सेट्स हैं ना ये वाले, इनको सबसे पहले हम टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करके फिर ये हम वेरीफाई करेंगे दोनों। आते हैं, सबसे पहले देखें इसको, तो टेबलर फॉर्म में करें हम। फर्स्ट प्रोसेस ये है, तो इधर देखें आप, पी इक्वल्स टू एक्स एच डेट बिलोंग्स टू, ओ जो है ना आड नंबर है, आड नंबर्स एंड जो एलिमेंट्स हैं वो है लेस देन इक्वल टू 11 है। कह रहा है कि सबसे पहले ये जो पी सेट है ना, यहाँ पे मैं इसको टेबलर फॉर्म में, ताकि इजी हो जाए बहुत। पी इक्वल है लेस देन इक्वल्स टू आड नंबर, ठीक है, 11 तक। 1 3 5 7 9 एंड 11, ये हमारा पी सेट मिल गया जो कि लेस देन इक्वल टू 11 तक थे। आते हैं अब क्यू सेट पे, जो कि क्यू इक्वल है किसके, एक्स एच बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्यू सेट है ना, ठीक है, क्यू सेट है जो कि प्राइम नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, वो कौन से प्राइम नंबर हैं होते हैं जिसके 2 डिवाइजर हो, लेस देन इक्वल टू 3 अप टू 11 तक है। ठीक है ना, तो प्राइम नंबर क्या होता है जिसके 2 डिवाइजर हो, 3 से लेकर 11 तक लिखने हैं हमने। 3 5 7 एंड 11। ठीक है, ये हमारा प्राइम नंबर हो गई। नाउ इन लास्ट हमारा जो आर सेट है वो हम लिखेंगे। ठीक है, आर किसके इक्वल है, कह रहा है कि सेट बिलोंग्स टू इवन नंबर्स जो कि लेस देन इक्वल टू 10 तक हैं। ठीक है, 2 4 6 8 एंड 10, ये हमारे क्या हो गए, इवन नंबर हो गए। ठीक है, इस सेट को मैंने टेबल फॉर्म में लिख दिया है। नाउ हम क्या करेंगे, इसमें क्या करें, देन वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे देखें फर्स्ट जो ये है ना लॉ, फर्स्ट ये वाला लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट वाला जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है हमारा, उसको देखें आप। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला लॉ है हमारा, फर्स्ट वाला, ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बाद में क्या है देखें आप, ये सारा जो है ना कॉपी करके यहाँ पे लिख दें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये वाला हमारा फर्स्ट वाला है। और दूसरा हम जो वेरीफाई करेंगे वो दूसरा यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बाद में क्या करेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये मैंने दोनों लॉज लिख दिए हैं, अब इसको वेरीफाई करेंगे। अब आप यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है सारा प्रोसेस। तो आप एक काम करें, ये जो है ना, हमने तो यही वेरीफाई करने होंगे ना ये वाले। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी लिखा हुआ है ना, तो आप सपोज़ करें ये हमारा ए है और ये बी है और सी है, बात सेम है, कोई मसला नहीं, ये ए बी और सी इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं छोटा करूँ, नाउ आप देखें कि
यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पे रखी है। ठीक, तो इस तरह से आप देखें कि ये जो लेफ्ट साइड है ना, तो ए बी एंड सी है। ए सेट के एलिमेंट्स मैंने यहाँ रखे हुए, यूनियन यहाँ पे रखी। ठीक है, बाद में देखें स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, तो स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे लिखी मैंने, एंड कर्ली ब्रैकेट के नज़दीक क्या है, बी सेट है, तो बी सेट के ये एलिमेंट्स हैं। ये ए सेट के एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिखे, बी सेट के ये एलिमेंट्स हैं, और इंटरसेक्शन सी है ना, इंटरसेक्शन सी सेट के ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिए सारे। अगेन देखें तो यहाँ पे ब्रैकेट, तो सबसे पहले इसको हम सोल्व करेंगे। तो इन दोनों की जब हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, हम कॉमन एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो उठाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें कॉमन एलिमेंट्स 3 भी नहीं है, 5, 7 और 11, कुछ भी हैविंग नो कॉमन इन बोथ सेट्स, तो कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या होता है, नल सेट कॉमन होता है। अगेन फाइनली देखें इन दोनों की यूनियन करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये वेरीफाई कर रहे हैं हम। ठीक है ना, तो ये जो आंसर मिला हुआ है फर्स्ट साइड का, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, नाउ देखें आप, इधर मैं लिखूँगा नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, जो कि ये हमारे राइट हैंड साइड है। यहाँ पे मैं लिखूँगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है हमारा। ठीक है, इसको डायरेक्ट हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, ए सेट के जो एलिमेंट्स है ना वो ये है, हालांकि बी है तो मैंने इसको एज ए नेम दिया है इस ला के हिसाब से। ठीक है ना, ये हमारा ए क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देंगे, बाद में यूनियन है, तो यूनियन में क्या है, बी सेट है ना, बी सेट के ये एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7, 11, 3, 5, 7 एंड 11। ठीक है, नाउ देखें यहाँ पे इंटरसेक्शन गिवन है, तो इंटरसेक्शन देंगे। अगेन स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो यही हैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। ठीक है, इस तरह से। अगेन यूनियन, तो यूनियन में क्या है, सी सेट है ना, तो सी सेट के ये एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट हो जाएगी ख़त्म। ठीक है, फाइनली आप यहाँ पे देखें कि ऊपर वाले जो ये दो है ना, इनों की यूनियन करेंगे और नीचे वालों को भी हम यूनियन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो 1 यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, 1। ठीक है, यूनियन करेंगे तो 1, इन दोनों के ऊपर वाला जो है ना, इनकी यूनियन हम करेंगे इस सेट की, 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11 मिलेगा। ठीक है, बाद में क्या है, ये वाले इंटरसेक्शन की सिंबल है, इस तरह से हम इंटरसेक्शन पुट आउट करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। अगेन देखें आप, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है ना, इन दोनों में यूनियन करेंगे अगेन, तो देखें 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 10 एंड 11। तो ये जो मिल रहा है ना हमको, ये यूनियन की ऊपर वाले की, और ये वाला जो आंसर है ना नीचे वाले, दोनों की यूनियन है। ठीक, इस तरह से। अगेन देखें आप, इन दोनों में जो इंटरसेक्शन करेंगे ना हम, ठीक है, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स को उठाते हैं। 1 कॉमन है, 2 नहीं है, 3 कॉमन है, ठीक है, 5 भी कॉमन मिल रहा है, 7 भी कॉमन मिल रहा है, और 9 एंड 11 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली हमें आंसर लिखूँगा, जो कॉमन होते हैं ना वही उठाते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। ठीक है, ये है हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है, जो कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इस तरह से, जो कि दूसरी साइड है। आप यहाँ पे देखें कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर मिला था 1 3 5 7 9 11, ठीक इस तरह से, और राइट हैंड साइड का क्या आंसर है 1 3 5 7 9 एंड 11। तो लेफ्ट साइड जो है राइट साइड की इक्वल हो गई है, तो इधर लिखेंगे हैंड्स, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है किसके, राइट हैंड साइड के, ठीक है, वेरीफाइड, इस तरह से। उम्मीद है कि ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोशिश करें इसको अपनी कॉपी पे लिखें, ठीक है, ये बहुत काम के हैं। नाउ देखें आप, ये हमने जो है ना फर्स्ट वाला जो था ना, फर्स्ट वाला ये वाला वेरीफाई कर चुके हैं। नाउ आएंगे दूसरे पे, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मैं इसको लिखता हूँ सारा, जो ये जो है हमारा यहाँ पे मैं लिखूँगा दूसरा है हमारा सेकंड नंबर, ठीक इस तरह से। तो सेकंड वाला जो है हमारा ला ये है लिखा हुआ ए